एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन और एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक, ये दोनों चीज़ हमको इस स्टॉक में देखने मिल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है ICICI सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। आप अगर इसको पहले टेक्निकल टर्म्स में समझ लीजिए, इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, उसके बाद हम बाकी चीज़ों जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो आपने देखा हाल ही में एक बहुत बड़ा करेक्शन आया इसमें, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा लिस्टिंग नहीं है, 2018 का लिस्टिंग है ये, तो 2 साल ही हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत बड़ा करेक्शन आया है और अभी वो करेक्शन जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब देखिए इसका जो करेक्शन था ऊपर से 520 से यहाँ तक 205 तक 61% का करेक्शन हुआ था। और उसमें से आप अगर देखते हैं कि उस 61% में से 59% की रिकवरी हो चुकी है, मतलब नीचे से 153% इसने जंप लगाया है कुछ ही 3-4 महीने में। सो इट्स इंडीड वेरी शार्प बाउंस बैक। और जब ICICI सिक्योरिटीज़ है तो समझ रहे हैं कि समझ लीजिए, क्योंकि उसके पीछे उसका पेरेंट खड़ा हुआ है, राइट। अभी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और ये लॉन्ग टर्म है, ये वीकली चार्ट है तो ये लॉन्ग टर्म पे देखिए अभी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और टेक्निकली इसका नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। देखिए ये अपने प्रीवियस हाइज के आसपास है, जो कि है 531 एंड थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं, 540 के आसपास है, ठीक है। अगर ये 540 के ऊपर जब जाके सस्टेन करेगा तो एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा, राइट। नीचे अगर ये यहाँ पे जाके ये लेवल पे जाके अगर करेक्ट होता है यहाँ पे, तो आपका जो सपोर्ट दिखता है वो यहाँ पे दिखता है 290 के आसपास, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पे बाउंस बैक आया है वो बहुत शार्प है। तो हो सकता है इसके ऊपर जाए, लेकिन आपका मेजर जो सपोर्ट है वो 290, उसके बाद 206 एंड देन यहाँ पे दिखता है 194। सो ये आपको मेजर सपोर्ट एंड मेजर रेजिस्टेंसेस दिखते हैं यहाँ पे चार्ट में, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या, अभी तक का तो ये हो गया, अब आगे क्या। सो टेक्निकली अगर हम आगे क्या अगर सोचते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का हम डिफरेंस जो है उसको मेजर करेंगे, वो है 153%। सो जो नेक्स्ट प्रोबेबल टारगेट होगा वो भी यहाँ से ब्रेकआउट के बाद से अराउंड 153% के आसपास होगा, जो कि आपका आता है अराउंड 1300 के आसपास, ठीक है। और ये जो लेवल है ये 1 महीना 6 महीने में की बात नहीं है, ये लॉन्ग टर्म लेवल है। तो ये डिपेंड करता है पहली बात तो कि शेयर प्राइस मोमेंटम पे, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ये भी इसी के आसपास कुछ इंडिकेट कर रहा है, इस लाइन के आसपास। अब ये 6 महीने में कंप्लीट होता है या 2 साल में, ये देखने वाली बात है, लेकिन जो इंडिकेशन है वो ये बता रहा है कि एक बार 540 के ऊपर अगर ये सस्टेन किया तो 1300 के लेवल तक यहाँ पे जा सकता है। ये तो हो गई चार्ट वाली बात। अभी आप इसके बिजनेस के तरफ देखिए। आप अगर ICICI सिक्योरिटीज़ के बारे में चेक करेंगे, सो बेसिकली ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, मर्चेंट बैंकिंग एंड एडवाइजरी, ब्रोकिंग, ये सब है। अब इसमें बात यह है कि कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। एडवाइजरी सर्विसेज छोड़ दीजिए और यहाँ पे मर्चेंट बैंकिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि ये रेगुलर इस्तेमाल होने वाली सर्विसेज हैं। बट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, उसमें क्या क्या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, और दूसरा ब्रोकिंग बिजनेस। ये आप बोलिए कि कन्वेंशनल बिजनेस है, लेकिन ये आज के डेट पे ये फिसलता जा रहा है नए टेक्नोलॉजी के आने से। क्योंकि वो ज़्यादा इजी टू यूज़ है, वो ज़्यादा चीप है कंपेयर टू बिग इंस्टीट्यूशन। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर आप यहाँ पे अगर कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, ब्रोकिंग लेते हैं, तो आपको बहुत सारे मिलेंगे जो आपको सस्ते दे रहे होंगे, अभी नए जो आए हैं उसके कंपैरिजन में। जो पहले से हैं, जैसे ICICI हो गया, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, उनके चार्जेस देख लीजिए आप। तो हमारे देश में जहाँ पे लोग सस्ते के पीछे जाते हैं, तो
तो ये ब्रोकिंग बिजनेस जो है आज के टाइम पे सबसे बड़ा ब्रोकिंग हाउस कौन सा है? ICICI या कोटक SBI नहीं रह गया, सबसे बड़ा बेस आपका जीरोधा के पास आ गया है। क्यों आया है? क्योंकि वो उस टाइप के सर्विसेज दे रहे हैं, उस टाइप के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और उस टाइप के रीजनेबल प्राइस पे दे रहे हैं। सो यहाँ पे बात ये है, इनके पास जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि इनका कस्टमर बेस इतना बड़ा है कि ये अपने प्रोडक्ट्स को पुश कर सकते हैं। बहुत बार मतलब ये भी है कि ये है तो इसको भी लेना पड़ेगा एंड ऑल दैट, हम बाय डिफ़ॉल्ट खोल दे रहे हैं, लेकिन इनके पास कितना बड़ा कस्टमर बेस है कि पुश कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इनको अपने प्रोडक्ट्स में, मैं एडवाइजरी सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, एडवाइजरी सर्विसेज मर्चेंट बैंकिंग दूसरा है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को पुश करने में और ब्रोकिंग बिजनेस को पुश करने में यहाँ पे इनोवेशन, उसके साथ साथ कॉस्ट एफिशिएंसी, उसके साथ साथ ऐसे प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे जो कस्टमर्स को पसंद आए और वो खुद इच्छुक हो। अदरवाइज आप अगर बिजनेस को देखोगे तो बिजनेस तो चल रहा है वाली बात है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कोई चीज़ नहीं दिखता जो ग्रोथ फैक्टर हो। प्रॉब्लम यह है कि इस सिक्योरिटीज़ वाले बिजनेस में ग्रोथ फैक्टर मिसिंग है। सो वो जो है यहाँ पे आपको ब्रांड का जो स्ट्रेंथ है वो तो मिलेगा, इसीलिए शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है। लेकिन एक लेवल के बाद आप ये याद रखें, कितना भी बड़ा ब्रांड हो कि अगर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं हो तो धीरे धीरे क्या होता है, शेयर प्राइस अगर नीचे नहीं गिरेगा तो ऊपर भी नहीं खसकेगा। इसीलिए इस चीज़ को आप उसी नज़रिए से देखिए। यहाँ पे कॉमन सेंस है कि जो बिज़नेस है वो बिज़नेस को उठा के देखिए और आपको क्या लगता है उस बिज़नेस के बारे में, सिंपल सी बात है यहाँ पे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।